भक्तों, आखिर किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है? आखिर क्यों कुछ स्त्रियों को यह दुख भोगना पड़ता है? ये प्रश्न केवल आज के समय का नहीं, बल्कि सदियों से मानव मन को विचलित करता आ रहा है। क्योंकि जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, तो वह केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक जीवन, एक आत्मा और पूरे परिवार की आशाओं को अपने भीतर धारण करती है। और जब वही गर्भ किसी कारणवश समय से पहले नष्ट हो जाता है, तो उसका दुख केवल उस स्त्री तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पति, माता पिता, सास, ससुर और पूरे कुल को भीतर तक तोड़ देता है। आपने अवश्य देखा होगा कि कई घरों में गर्भ ठहरते ही उत्सव जैसा वातावरण बन जाता है। पूजा पाठ किया जाता है, भगवान से मन्नतें मांगी जाती हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद अचानक गर्भ गिर जाने की खबर पूरे घर को शोक में डुबो देती है। और तब लोग केवल यही कहते हैं कि यह तो किस्मत का खेल था, जबकि शास्त्र कहते हैं कि यह केवल किस्मत नहीं, बल्कि कर्मों का परिणाम भी होता है। भक्तों, आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग में हम उसी गहरे रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार किन पाप कर्मों के कारण स्त्रियों को गर्भपात जैसा भयावह कष्ट सहना पड़ता है, और गर्भवती स्त्री को किन बातों से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। क्योंकि गर्भावस्था केवल 9 महीनों की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अत्यंत पवित्र और संवेदनशील काल होता है, जिसमें किया गया हर विचार, हर व्यवहार और हर निर्णय गर्भ में पल रही आत्मा को प्रभावित करता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब किसी घर में लालच, दहेज की भूख, स्त्री का अपमान, बहू को धन लाने का साधन समझना, गर्भवती स्त्री पर अत्यधिक काम का बोझ डालना, उसे भोजन और विश्राम से वंचित करना, क्रोध, झगड़ा, अपशब्द, माता पिता का अपमान, छल कपट और निर्दयता जैसे कर्म लगातार होते हैं, तो वही कर्म धीरे धीरे पाप का रूप ले लेते हैं और उनका प्रभाव सबसे पहले गर्भ पर पड़ता है। इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए शास्त्रों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच हुआ एक दिव्य संवाद बताया गया है। जब माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए देखती हैं कि अनेक स्त्रियां गर्भवती होकर भी संतान सुख से वंचित रह जाती हैं, कहीं गर्भ बार बार गिरता है, कहीं बच्चा मृत जन्म लेता है और कहीं स्त्री जीवन भर मां नहीं बन पाती, यह देखकर माता लक्ष्मी का हृदय व्यथित हो जाता है और वे भगवान विष्णु से पूछती हैं कि प्रभु, ऐसा कौन सा दोष है? भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, जो स्त्री के गर्भ को नष्ट कर देता है और कौन से कर्म हैं जिनके कारण संतान का अधिकार छीन जाता है। तब भगवान विष्णु अत्यंत गंभीर स्वर में कहते हैं कि हे देवी, यह विषय केवल स्त्री के शरीर से जुड़ा नहीं, बल्कि पूरे परिवार के आचरण, सोच और कर्मों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब घर का वातावरण पवित्र होता है, स्त्री को सम्मान, प्रेम और सुरक्षा मिलती है, गर्भवती महिला को देवी के समान माना जाता है, तब वही घर संतान सुख से भर जाता है। लेकिन जब उसी घर में लोभ, अन्याय, स्त्री पर अत्याचार और स्वार्थ हावी हो जाता है, तब उन्हीं पापों का फल गर्भपात, संतान वियोग और वंश पीड़ा के रूप में सामने आता है। यही सत्य भगवान विष्णु एक विस्तृत कथा के माध्यम से समझाते हैं, जहां एक धनवान सेठ, उसकी पुत्री रूपवती, दुष्ट स्वभाव की सास, लालच से भरा ससुराल और पति की चुप्पी यह दर्शाती है कि पाप केवल करने वाले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। और यही कारण है कि शास्त्र बार बार कहते हैं कि गर्भ की रक्षा केवल दवाइयों से नहीं, बल्कि धर्म, करुणा, संयम और सच्चे आचरण से होती है। जब उसकी सास को इस बात का पता चला, तो वह बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। उसने तुरंत ही रूपवती के माता पिता को इस शुभ समाचार की जानकारी दी और इसके साथ साथ उनसे तरह तरह की बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग भी रखने लगी। जब रूपवती के पिता ने यह सब सुना, तो वे भी बहुत खुश हुए
और अगले ही दिन मिठाइयां, सोना, कंगन और सोने की माला लेकर अपनी पुत्री रूपवती के ससुराल पहुंच गए। अपने पिता को देखकर रूपवती का मन आनंद से भर गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ समय तक उसके पिता वहीं रुके, बेटी का हालचाल पूछा और फिर अपने घर लौट आए। इसके बाद समय बीतता गया। रूपवती का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा और शुरुआती दिनों में उसकी सास उसका अच्छे से ध्यान रखने लगी। वह उसे समय समय पर फल, फूल और अच्छा भोजन दिया करती थी। घर के काम खुद कर लेती थी और रूपवती को कोई काम नहीं करने देती थी, जिससे रूपवती पूरा दिन आराम करती थी। लेकिन इसी बीच कुछ दिन और गुजर गए और अचानक एक दिन रूपवती का गर्भ गिर गया। यह सुनते ही उसकी सास का स्वभाव बदल गया और वह बहुत क्रोधित हो उठी। वह रूपवती को ताने मारते हुए कहने लगी कि तूने अपने जीवन में जरूर कोई बड़ा पाप किया है, तभी तो जन्म से पहले ही तेरा बच्चा मर गया। पता नहीं मेरे बेटे ने तुझ जैसी स्त्री से विवाह क्यों कर लिया। मेरा तो पूरा घर ही बर्बाद हो गया। सास की कठोर बातों को सुनकर रूपवती बहुत दुखी हो गई और रोते हुए बोली कि सासू मां, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन उसकी सास ने एक न सुनी और बोली कि जरूर तूने कोई घोर पाप किया होगा, इसी कारण तेरा गर्भ गिरा है। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, अब इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से यह स्पष्ट होगा कि किन कारणों से स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं पूरी कथा ध्यान से सुनूंगी। इसके बाद से रूपवती की सास हर समय उसे ताने देने लगी और घर का सारा काम उसी से कराने लगी। अब वह खुद कोई काम नहीं करती थी। रूपवती से इतना अधिक काम करवाया जाता था कि उसे ठीक से भोजन करने का भी समय नहीं मिलता था और वह सबके भोजन कर लेने के बाद ही खाना खा पाती थी। वह अपनी सास के सामने जाने से भी डरने लगी। इसी तरह कुछ महीने बीते और रूपवती फिर से गर्भवती हो गई। यह जानकर उसका पति बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी सास का मन अब भी उसके प्रति कठोर बना रहा। जब रूपवती ने यह बात अपनी सास को बताई तो वह ताने मारते हुए बोली कि एक बच्चे को तो पहले ही नष्ट कर चुकी है, पता नहीं इस बच्चे को जीवित रहने देगी या नहीं। मुझे तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जरूर तूने कोई पाप किया है, तभी पहले भी ऐसा हुआ था। सास की इन बातों को सुनकर रूपवती चुपचाप खड़ी रही और कुछ भी नहीं बोली। समय बीतता गया, उसका गर्भ बढ़ता रहा और गर्भवती होने के बावजूद वह लगातार घर का सारा काम करती रही। फिर भी उसकी सास के मन में उसके लिए दया नहीं आई। आखिरकार 9 महीने पूरे हो गए और बच्चे के जन्म का समय आ गया। रूपवती ने एक बालक को जन्म दिया, लेकिन वह न रोया और न ही कोई आवाज की। जब उसने ध्यान से देखा तो उसका बच्चा मृत था। अपने मरे हुए बच्चे को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। जब उसकी सास को यह पता चला तो वह और भी क्रोधित हो गई और उसे पापी स्त्री कहकर अपमानित करने लगी। उसने कहा कि मुझे पहले से ही शक था कि तूने कोई बड़ा पाप किया है, इसी कारण तेरे दोनों बच्चे नहीं बचे और अगर तू इस घर में और रही तो पूरे घर का विनाश कर देगी, इसीलिए अब तेरी यहां कोई जगह नहीं है। ये सुनकर रूपवती रोते हुए बोली कि सासू मां, मैं कहां जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ हैं। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, चाहे मुझे घर के किसी कोने में रहना पड़े, मैं हर काम करूंगी। बस मुझे इस घर से मत निकालिए। लेकिन उसकी सास ने कठोर शब्दों में कहा कि अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं और जाकर मर जा। अब मैं तुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर उसकी सास ने रूपवती को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। फिर रूपवती घर के बाहर बैठी रहती है, लेकिन उसकी सास ने घर का दरवाजा नहीं खोला। काफी देर तक रूपवती दरवाजे के बाहर खड़ी रही, बार बार भीतर जाने की विनती करती रही, लेकिन भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। तब वह वहीं घर के बाहर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि अब मेरे लिए यहां रुकने का कोई स्थान नहीं है, अब मुझे अपने मायके ही जाना पड़ेगा। इसी विचार के साथ उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे अपने मायके की ओर चल दी। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और उसी जंगल से होकर उसे जाना था। वह अकेली, दुखी मन और बोझिल कदमों से जंगल के रास्ते आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए
वह पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं बैठकर अपने जीवन की दुर्दशा के बारे में सोचने लगी। तभी उसी मार्ग से एक साधु महाराज वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब रूपवती को वर्षा में पेड़ के नीचे बैठा देखा तो उनके मन में करुणा जागी और उन्होंने उससे पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस निर्जन जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब रूपवती ने दोनों हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम किया और बोली, हे साधु महाराज, मैं एक बहुत धनवान सेठ की पुत्री हूं और मेरा विवाह एक वैश्य परिवार में हुआ है, किंतु मेरे भाग्य में अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं एक बार गर्भवती हुई थी तो मेरा गर्भ गिर गया और जब दूसरी बार गर्भ ठहरा तो बच्चा जन्म लेते ही मर गया। इन्हीं कारणों से मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मैं बेसहारा होकर इस जंगल से अपने मायके की ओर जा रही हूं। हे मुनिवर, कृपया मुझ पर दया कीजिए और मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। रूपवती की पीड़ा भरी बातें सुनकर साधु महाराज ने उसे सांत्वना दी और बोले, पुत्री, तुम चिंता मत करो। यदि तुम मेरी बताई हुई बातों को श्रद्धा और निष्ठा के साथ करोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूं, जिन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। साधु महाराज ने कहा कि किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के समय पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए और न ही पति का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गर्भ ठहरने पर भी संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाती है। गर्भ धारण करने वाली स्त्री को हमेशा भगवान का स्मरण और पूजा अर्चना करते रहना चाहिए तथा उसके मुख पर प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। गर्भवती स्त्री को दुखी, निराश या भयभीत नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसके मन की स्थिति का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रही संतान पर पड़ता है। साथ ही गर्भवती स्त्री को दूसरे के घर का भोजन करने से बचना चाहिए और यथासंभव अपने ही घर में रहना चाहिए। गर्भवती स्त्री को डरावनी वस्तुएं या दृश्य नहीं देखने चाहिए, क्योंकि इससे होने वाली संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसे हमेशा अच्छा, शुद्ध और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जिससे संतान गुणवान और स्वस्थ होती है। जो स्त्री इन नियमों का पालन करती है उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है और जो स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती उनका गर्भ नष्ट हो जाता है। इतना कहने के बाद साधु महाराज ने कहा, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का विशेष उपाय बताता हूं, इसे ध्यान से सुनना। तब रूपवती ने कहा, जी महाराज। साधु महाराज बोले, मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुराचारी संतान उत्पन्न होती है। 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से 11वीं रात्रि में मिलन करने से अच्छे आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। 10वीं रात्रि में मिलन करने से अच्छे आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से सामान्य पुत्री होती है, बंध्या पुत्री होती है। में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है और 14वीं रात्रि में मिलन करने से बुद्धिमान, बलवान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि तुम इन नियमों का पालन करोगी तो तुम्हें अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रूपवती मन ही मन सोचने लगी कि यदि मैंने साधु महाराज द्वारा बताए गए सभी नियमों का ठीक प्रकार से पालन किया तो मुझे भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी सास का व्यवहार भी बदल जाएगा। वह मुझसे घर का कठोर काम नहीं कराएगी और घर में सभी लोग मेरा आदर सम्मान करेंगे। रूपवती यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसका पति उसे खोजते हुए वहां पहुंच गया और उससे बोला, तुम इस जंगल में अकेली क्यों आ गई हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो घर चलते हैं। तब रूपवती ने अपने पति को साधु महाराज से हुई सारी बात विस्तार से बता दी और कहा कि जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी।
रूपवती की यह बात सुनकर उसका पति भी उससे सहमत हो गया और वह उसी के साथ जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। फिर मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में रूपवती ने अपने पति के साथ मिलन किया और साधु महाराज द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार किए गए इस मिलन से वह गर्भवती हो गई। गर्भ ठहरने के बाद भी रूपवती और उसका पति जंगल में ही रहने लगे। उसका पति प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां और आवश्यक वस्तुएं लेकर आता था। उन्हीं लकड़ियों से वे भोजन पकाते और सादा जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते पूरे 9 महीने पूरे हो गए। अब रूपवती के प्रसव का समय नजदीक आ गया था। एक दिन ईश्वर की कृपा से रूपवती को एक अत्यंत उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जन्म लेते ही स्वस्थ था और रोने लगा। पुत्र की प्राप्ति से रूपवती और उसका पति दोनों के मन आनंद और संतोष से भर गए। इसके बाद रूपवती का पति उससे कहने लगा कि अब हमें अपने घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि मां ने तो केवल पुत्र न होने के कारण ही तुम्हें घर से निकाला था, लेकिन अब तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई है, अब वह भी अवश्य प्रसन्न होंगी। तब रूपवती ने कहा कि ठीक है, अब हम घर चलते हैं। दोनों अपने पुत्र को लेकर घर पहुंचे। जब उसकी सास ने देखा कि रूपवती को पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। उसने तुरंत रूपवती से पूछा कि तुम्हें पुत्र कैसे प्राप्त हुआ। तब रूपवती ने कहा कि जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था, तब मैं जंगल चली गई थी। वहीं मुझे एक ज्ञानी साधु महाराज मिले थे। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था। उसी उपाय को करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर उसकी सास बोली कि इसका अर्थ है कि वे साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी हैं। तब तो उन्हें यह भी पता होगा कि मनुष्य कैसे धनवान बन सकता है। मैं स्वयं जंगल जाकर उनसे धनवान बनने का उपाय पूछकर आऊंगी। तब रूपवती ने कहा कि नहीं मां जी, आप वहां मत जाइए। क्या पता वे साधु महाराज अब वहां मिलें या नहीं। लेकिन उसकी सास ने कहा कि नहीं, मैं अवश्य जाऊंगी और उनसे धनवान बनने का उपाय पूछकर आऊंगी। इतना कहकर वह उसी जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में पहुंचते ही उसे अचानक एक शेर दिखाई दिया। शेर को देखकर वह डर गई और घबराने लगी। तभी शेर उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। जब शेर उसके पास आया तो रूपवती की सास ने उससे कहा, हे शेरराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तुम्हें मुझे खाकर क्या मिलेगा? तब शेर ने कहा, हे पापिन स्त्री, तू बहुत दुष्ट स्वभाव की है, इसलिए मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना कहकर शेर ने उसे खा लिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यम के 2 दूत आए और उसे यमलोक ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर दिया। वहां चित्रगुप्त ने उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा देखा और बोले, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में बहुत घोर पाप किए हैं। इसने अपनी बहू पर अत्यधिक अत्याचार किए। गर्भवती अवस्था में भी उससे घर का सारा काम करवाया और जब उसकी बहू के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तब इसने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज को उस स्त्री पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने दूतों से कहा कि इसे नरक लोक में डाल दो। मित्रों, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार उसकी सास को उसके कर्मों का फल मिला और रूपवती ने गर्भधारण के नियमों का पालन किया, जिससे उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इसी तरह यदि कोई भी स्त्री उस साधु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करती है, तो उसे भी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, और वे अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप करती हैं जिसके कारण उन्हें संतान सुख नहीं मिलता, तथा पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, वे स्त्रियां जो अपने पति से सदैव लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, घर में अपनी मनमानी चलाती हैं और अपने पति का आदर सम्मान नहीं करती, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने पति का सम्मान करें, उनके वचनों का मान रखें और घर में कलह न करें, तभी उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।
हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।